आज मैं आपके लिए रॉयल्टी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल्टी के अंतर्गत सबसे पहले एनालिटिकल टेबल किस प्रकार तैयार किया जाता है। ये एनालिटिकल टेबल एशम शुक्ल के बुक से ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हम सॉल्व भी करेंगे। ध्यान दीजिए, एनालिटिकल टेबल बनाने से पहले आपको ये जानना है इस टेबल में कुल कितने कॉलम बनाए जाते हैं। देखिए, पहला कॉलम ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस। इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए आप लिख सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, लैंडलॉर्ड और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप बुक खोल के मिला लीजिए। 2013 और 14 में 12,000 टन आउटपुट हुआ है। फिर 14 और 15 में 19,000, 15-16 में 21,000 आउटपुट हुआ है। ठीक है। रॉयल्टी जो है आपका ₹50 पैसे पर टन है। हम आउटपुट जब 12,000 टन किए, 50 पैसा के हिसाब से आपका रॉयल्टी हो गया कितना, 6,000। 19,000 टन 2015 में आउटपुट किए, 50 पैसे के भाव से 9,500 रुपया इसका रॉयल्टी हुआ। और 21,000 2015-16 में 21,000 टन आउटपुट किए, इसका रॉयल्टी हमें चुकाना है कितना, 10,500। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न में आपका मिनिमम रेंट दिया हुआ है। मिनिमम रेंट है 9,000 एवरी ईयर, 9,000। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट वर्किंग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। हम ध्यान देंगे, शॉर्ट वर्किंग किस प्रकार किया जाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, मिनिमम रेंट है आपका 9,000, रॉयल्टी कितना प्राप्त हुआ मुझे, 6,000। ध्यान देना, लैंडलॉर्ड को मुझे पेमेंट करना है, मिनिमम कम से कम 9,000 रुपया पेमेंट करना है। ये ध्यान देंगे, मिनिमम रेंट जो है ये हमारा 9,000 है, लेकिन हमें रॉयल्टी प्राप्त हुआ कितना, 6,000। यानी मान लीजिए आपको मकान मालिक को आपको कम से कम 9,000 रुपया एवरी ईयर किराया चुकाना है, लेकिन आपके पास मात्र इनकम हुआ 6,000 रुपया, तो आप 9,000 तो चुका नहीं पाएंगे। तो मान लिया हमारे पास 6,000 रुपया आया और मुझे चुकाना है 9,000 रुपया, तो हम पहला साल कितना कम दिए, तो मिनिमम रेंट से जो रॉयल्टी कम होगा उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट वर्किंग। ध्यान रहे, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी यदि कम होता है तो उसे हम शॉर्ट वर्किंग में लिखेंगे। यानी पहला साल जो है मालिक को हमने 3,000 रुपया कम चुकाए हैं। और प्रश्न में देखिए आपको लिखा हुआ है, इस शॉर्ट वर्किंग को कब तक रिकूप किया जा सकता है, मैंने कब तक इसको पूरा किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड फर्स्ट 3 ईयर्स। आप बुक में देख लीजिए, लिखा हुआ है शॉर्ट वर्किंग रिकूप जो है वो फर्स्ट 3 ईयर्स है। यानी जो भी पैसा हम अपने मालिक को कम देंगे, यानी लैंडलॉर्ड को जो कम देंगे, इसका भुगतान हमें प्रथम 3 साल का मतलब होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। प्रथम 3 साल का मतलब आप ध्यान देंगे, शुरू से लेंगे, पहला साल इसे गिनेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यानी प्रथम 3 साल के अंदर में ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसको हमको पूरा करना है। यदि हम पूरा नहीं कर पाएंगे शॉर्ट वर्किंग को, तो शेष शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो देखिए, पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ, यानी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी हम कम चुका रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, मिनिमम रेंट है आपका 9,000, लेकिन मुझे रॉयल्टी प्राप्त हुआ 9,500। इस प्रकार शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, ये हम कहेंगे सरप्लस। यानी मिनिमम रेंट से यदि ज्यादा रॉयल्टी होता है तो हम क्या लिखते हैं, सरप्लस। तो सरप्लस हमने कितना लिख दिया, 500। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, मिनिमम रेंट हमारा मिनिमम रेंट है 9,000 और मुझे रॉयल्टी प्राप्त हुआ 10,500 रुपीज। इस प्रकार हमें 1,500 रुपया सरप्लस यानी ज्यादा प्राप्त हुआ है। एक बार और बता देना चाहते हैं कि मिनिमम रेंट से यदि कम रॉयल्टी हो तो शॉर्ट वर्किंग में लिखेंगे, और मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक हो तो अधिक अमाउंट जो होता है, एक्सेस अमाउंट,
उसको हम सरप्लस में लिखते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मेन खेल शुरू होगा। देखिए ध्यान से, शॉर्ट वर्किंग रिकूप क्या है? शॉर्ट वर्किंग रिकूप का मतलब होता है कि जो पैसा हम लैंडलॉर्ड को कम दिए हैं 3,000 रुपया, इसका भरपाई जो है हम प्रथम 3 साल यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक करना है। तो देखिए, हमने मान लिया जाए लैंडलॉर्ड को पहला साल 3,000 रुपया कम दिए, अगला साल हमने कितना अधिक दे दिया? 500 रुपया, और नेक्स्ट ईयर सरप्लस कितना हुआ? 1,500 रुपया। विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट वर्किंग रिकूप किस प्रकार किया जाता है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप में कितना अमाउंट लिखेंगे और शॉर्ट वर्किंग रिकूप में कौन सा अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान दीजिए, शॉर्ट वर्किंग रिकूप में सरप्लस से अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सरप्लस कितना है? 500, इसी से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। यहाँ कितना है? 1,500 ही ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट वर्किंग 3,000 है और रिकूप 3,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। शॉर्ट वर्किंग से अधिक शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं होना चाहिए। तो मान लिया मैं आपको 3,000 रुपया रेंट कम चुकाए हैं, तो अगला साल हमने आपको कितना अधिक चुकाया? 500। अभी भी और कितना ड्यू है? 2,500 रुपया। तो 2,500 रुपया हम कहाँ से चुकाएंगे? देखिए, अधिक कितना प्राप्त हुआ? 1,500। इस 1,500 को हम रिकूप में ट्रांसफर कर देंगे। फिर भी 3,000 हमने नहीं चुका पाया, मात्र कितना चुकाए? 2,000 रुपया चुकाए। बाकी 1,000 रुपया नहीं चुका पाए तो इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रहे, तीसरा साल ट्रांसफर करेंगे, ना कि गलती से आप दूसरा ईयर में ट्रांसफर 1,000 नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड नेक्स्ट फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी प्रथम 3 साल, 1 2 3, 3,000 रुपया जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, इसको हमें प्रथम 3 साल तक चुकाने का पावर मिला है। तो 3 साल में हमने मात्र 2,000 रुपया चुका पाए हैं, 1,000 नहीं चुका पाए अंतिम साल, इसलिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,000 ट्रांसफर कर देंगे। अब आइए लैंडलॉर्ड अकाउंट में हम कैसे लिखते हैं। देखिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करने का रूल है, ध्यान दीजिएगा। रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग बराबर लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी कितना है आपका? 6,000 है, तो 6,000 में 3,000 शॉर्ट वर्किंग को जोड़ दिए, लिख दिए यहाँ पर 9,000। इसके बाद आइए, देखिए रॉयल्टी है सेकेंड ईयर में 9,500, लेकिन रिकूप हुआ है, रिकूप को माइनस करेंगे, सॉरी रिकूप ये है 500, तो रॉयल्टी माइनस रिकूप्ड, तो 9,500 में से 500 माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ चला जाएगा 9,000। तीसरा साल देखिए, आपका रॉयल्टी है 10,500, ठीक है, और रिकूप कितना है? 1,500। तो रॉयल्टी में रिकूप को माइनस करके हम ट्रांसफर करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट में, कितना हो जाएगा? 9,000। इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत अति महत्वपूर्ण ये रूल है। देखिए, लैंडलॉर्ड में क्या ट्रांसफर करेंगे? रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड अकाउंट में जाएगा आपका रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग को जोड़ के लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यदि रिकूप होता है तब लैंडलॉर्ड बराबर होता है रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। यदि रिकूप्ड होगा तो रॉयल्टी में माइनस करके हम लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो क्या करेंगे? रॉयल्टी में जोड़ के हम लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। विद्यार्थियों, जिस साल ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है और ना लैंडलॉर्ड है रिकूप हुआ है, उस साल हम क्या करेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे। हमने क्या बताया? जिस साल ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा और ना शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हुआ होगा, उस साल हम रॉयल्टी को क्या करते हैं? लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अंत में हम एक बार और आपको बता देना चाहता हूं कि शॉर्ट वर्किंग से शॉर्ट वर्किंग रिकूप टोटल अधिक नहीं होना चाहिए, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप जो सरप्लस से ही ट्रांसफर करेंगे। देखिए, 500 को पूरा ट्रांसफर कर दिए और 1,500 को पूरा ट्रांसफर किए। यदि मान लिया यहाँ सरप्लस में अगर 5,000 होता तो हम 5,000 को यहाँ नहीं लिखते हैं, हमें जरूरत कितना है यहाँ पर? 2,500 का, तो हम मैक्सिमम 2,500 यहाँ पर रिकूप्ड करते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसका जर्नल एंट्री करके आपको बतलाते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको जर्नल एंट्री करके बतलाता हूँ कि इसका जर्नल एंट्री किस प्रकार होगा
और अमाउंट किस प्रकार और कौन सा अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ लीजी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है, देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी के बुक में हम कौन सा एंट्री करते हैं, इससे पहले आपको ये जानना होगा। देखिए, जब भी आप एंट्री पास कीजिए तो अब ध्यान देना है आपको कि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है या अधिक है। देखिए, मिनिमम रेंट है आपका 9000 और रॉयल्टी कितना है 6000, यानी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है। तो इसका फॉर्मूला होता है व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगा तो हम 3 फॉर्मूला पास करेंगे। कौन कौन सा जर्नल एंट्री पास करेंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन आपको ये डिसीजन लेना है कि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है या अधिक है। देखिए, फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है, सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा है, तो यहाँ पर अलग फॉर्मूला लगेगा, अलग जर्नल एंट्री लगेगा। और थर्ड ईयर में भी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक है। तो जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम हो तब हम क्या एंट्री करेंगे। देखिए, ये एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। विद्यार्थियों, रॉयल्टी है आपका, देखिए टेबल में रॉयल्टी दिया है 6000, शॉर्ट वर्किंग हुआ पहला साल 3000, टोटल जोड़ के हम लिखेंगे 9000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड। ये दोनों जोड़ के हम लैंडलॉर्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगला उसी डेट को होगा लैंडलॉर्ड। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि लैंडलॉर्ड में जो अमाउंट 9000 लिखे हैं, ये 3000 इक्वल टू 9000 जो आया, इसे ट्रांसफर नहीं करना है। 2015-16 में अब देखिए आपका मिनिमम रेंट जो है वो है 9000 और रॉयल्टी है 10500। इसका जर्नल एंट्री उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सेकेंड ईयर का हुआ था। आइए हम एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिए, रॉयल्टी है 10500 और शॉर्ट वर्किंग रिकूब है 1500। देखिए, इसका जर्नल एंट्री हम किए हैं 2015-16 का एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि 2000 यानी तीसरा साल शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है। रॉयल्टी आपका 10500 है, हमने 10500 डेबिट क्रेडिट में लिख दिए। नेक्स्ट एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितना देखेंगे, देखिए बैंक अकाउंट में आपको ध्यान दीजिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट में लिखा होगा 9000 है और शॉर्ट वर्किंग जो है आपका रिकूब, ये शॉर्ट वर्किंग लिखे लेकिन इसको पढ़ते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूब्ड। शॉर्ट वर्किंग रिकूब में देखिए आपको 1500 दिखा रहा है, ये दोनों जोड़ के हम लिख दिए 10500। विद्यार्थियों, अब ध्यान देंगे, ये लैंडलॉर्ड अकाउंट का जो अमाउंट 10500 और ये लैंडलॉर्ड अकाउंट का अमाउंट 10500, ये दोनों बराबर आना चाहिए आपका। इसके बाद देखिए हमने पीएल में ट्रांसफर किया रॉयल्टी को। हर एक साल, प्रत्येक साल जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो रॉयल्टी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो 10500 है। लेकिन थर्ड ईयर का जर्नल एंट्री में मेन बात यह है, एक एंट्री आपका ज्यादा करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसको हम क्यों किए, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला साल तो कुछ नहीं था, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कोई अमाउंट नहीं था, थर्ड ईयर में कितना गया है 1000। इसका एक अलग से एंट्री हम पास करेंगे। ये क्या है, 1000 रुपया कहाँ से आया था, ये जो हमारा 3000 शॉर्ट वर्किंग इसको चुकाना था, इसको हम पूरा नहीं कर पाए अगले प्रथम 3 साल में, 2000 दे पाए, 1000 जो हम नहीं दे पाए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया है। इसलिए इसका एक जर्नल एंट्री होगा, ये शॉर्ट वर्किंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर किए हैं, इसको हम कहते हैं अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग। इसका क्या एंट्री होगा, तो इसका एक अलग एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। जिस साल भी मैंने यदि पहला साल पीएल में अगर होता है अमाउंट तो पहला साल एक एंट्री बढ़ जाता है, सेकेंड ईयर होता है सेकेंड ईयर भी एंट्री बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पीएल में नहीं है, बल्कि थर्ड ईयर में पीएल में दिखा रहा है 1000, तो एक एंट्री आपका बढ़ जाएगा। प्रत्येक साल 3 एंट्री होता है, लेकिन थर्ड ईयर में एक एंट्री बढ़ गया, 4 एंट्री होगा। तो विद्यार्थियों, हमने आपको बताया कि जर्नल एंट्री किस प्रकार बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल किस तरह तैयार किया जाता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है आपका पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। विद्यार्थियों,
आपका जो टेबल में देखिए, आपका टेबल में जो रॉयल्टी है ना, ये रॉयल्टी पहला साल 6000, प्रत्येक साल इसे हम क्या कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में। इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, 6000 रॉयल्टी। नेक्स्ट ईयर में देखिए हमने कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में आपको दिखा रहा है 2014-15 में मिनिमम रेंट। देखिए मिनिमम रेंट जो है आपका कितना 9000 है, लेकिन रॉयल्टी कितना है 9500 है, यानी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक है। जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक है तो हम देखिए ये जर्नल एंट्री अप्लाई करेंगे, ये तीनों अप्लाई करेंगे। शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं है, इसलिए लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ शॉर्ट वर्किंग था ना, पहले शॉर्ट वर्किंग को हटा दिए, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग लॉस होता है ना, शॉर्ट वर्किंग को हम डेबिट करते हैं, तो सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, इसे हम यहाँ से हटा दिए। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, माने मालिक को जो सिर्फ रॉयल्टी पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है 9500। आप देखिए टेबल में रॉयल्टी जो है आपका 9500 है। इसके बाद विद्यार्थियों हम एंट्री करेंगे पेमेंट का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बैंक में वही अमाउंट लिखेंगे जो आपका टेबल में दिया हुआ है। देखिए आपका लैंडलॉर्ड टेबल में कितना है 9000, इसी को लिखना है लैंडलॉर्ड अकाउंट में। और शॉर्ट वर्किंग नहीं है इस साल, शॉर्ट वर्किंग रिकूब है, तो ये अमाउंट डालेंगे। देखिए 500 है आपका, 500 शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम शॉर्ट वर्किंग रिकूब, यानी पढ़ेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग रिकूब अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग रिकूब कितना है आपका 500, लेकिन लिखेंगे हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसके बाद हम तीसरा एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। जो सेकेंड रॉयल्टी है उसी हम रॉयल्टी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया आपको जर्नल एंट्री। अब हम बताते हैं जर्नल एंट्री थर्ड ईयर का। लैंडलॉर्ड में कितना दिखा रहा है, देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट में कितना 9000, इस अमाउंट को आपको वहां ट्रांसफर करना है।